मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड लेसन अपना जो चल रहा है नैदानिक पोषण और आहारिका में, ठीक है। इसकी मूलभूत संकल्पनाएं हम इस वीडियो में देखते हैं। आहार विशेषज्ञ नैदानिक पोषण चिकित्सा की भूमिका सलाह देने और तकनीकी सूचना को आहार संबंधी दिशा निर्देश में बदलने की है। यदि आवश्यक है तो जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों कोख से मृत्यु तक अर्थात गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक अच्छे पोषण स्थिति बनाए स्वास्थ्य रखने में मदद करने में होती है। इसके अतिरिक्त पोषण व आहार चिकित्सा का उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए भी किया जाता है। इन परिस्थितियों के उदाहरण दस्त, उल्टी, भोजन एलर्जी, अपचता, बुखार, आंत्र ज्वर, टाइफाइड, क्षय रोग, अल्सर, अतिसार, अम्लता, हृदय जलन, मिर्गी, एपिलेप्सी, जठरांत्र समस्या, एड्स, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, जलन, उपापचय गड़बड़ी, किडनी और लिवर, आमाशयी गड़बड़ियां। जिन मरीजों में ऑपरेशन कराना होता है उन्हें सर्जरी से पहले बाद में पोषण हस्तक्षेप पूरक आहार की आवश्यकता होती है। अतः चिकित्सीय पोषण आहारी का सरोकार विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों के पोषण आवश्यकताओं से और उन्हें सही प्रकार का आहार सुझाने में आहार चिकित्सा का उद्देश्य मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना, बीमारी के हालात को सुधारने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपापचयहीनता को दूर करना, दीर्घकालीन बीमारियों में आहार उपचार अल्पकालीन दीर्घकालीन समस्याओं को रोकने में मदद करना, निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधी शिक्षा मरीज को सलाह देना। मतलब यह है कि बीमारी के समय कैसा भोजन करना है, ठीक है, और किस बीमारी के समय कितना भोजन करना है, कौन से पोषक तत्व हमें लेना है, तो ये आहारी चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है। एक आहार विशेषज्ञ के लिए आवश्यक है कि वह भोजन के स्वीकरण तथा उपयोग की असमर्थता का प्रभाव को भी देखे। कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज होते हैं वो भोजन नहीं खा पाते, नहीं स्वीकार कर पाते। कुछ कारक जिसके विचार किया जाता है जैसे सम्मिलित है, पोषण का तनाव है, मानसिक तनाव है, भोजन के स्वीकारीकरण अस्वस्थता का प्रभाव है, परिष्कृत चिकित्सा आहारों की स्वीकार्यता है। इस प्रकार बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण समस्याओं का निदान करना, पोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना, वरीयता तय करना। पोषण देखभाल प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या समूह पर भिन्न स्थितियों पर लिए लागू की जा सकती है। यह स्थिति हो सकती है स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थता निरोगी केंद्र कार्यक्रम के ग्राहक, गर्भवती महिलाएं, वयोवृद्ध व्यक्ति, निजी चिकित्सकों के निदान गृहों में उपचार पाने वाले व्यक्तियों को लेकर अस्पताल में भर्ती मरीज, चाहे वह नगर परिषद हो, सरकारी धर्मार्थ अथवा निजी अस्पताल हो। डॉक्टर पोषण व आहारियों का अध्ययन व्यवसायों को सम्मिलित करना के लिए सक्षम बनाना है। जीवन चक्र के विभिन्न स्तर की पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार योजना बनाना है। बीमारी के विभिन्न स्थितियों में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम, पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करना। खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे अंतरिक्ष में, पनडुब्बियों में काम करने वाले के लिए, रक्षा सेवाओं में व्यक्तियों के लिए, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आहार का योजना बनाना। अस्पताल में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों की साथ साथ संस्थानिक परिवेश में मरीजों की स्वास्थ्य के कल्याण को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के संस्थाओं परिवेशों में जैसे वृद्धजन आश्रमों, विद्यालय, अनाथालय आश्रमों के सेवा प्रदान करना। दीर्घकालीन बीमारियों में जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग संबंधी रोगियों की जटिलता को रोकने में, जीवन की गुणवत्ता सुधार में मदद करना। समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में बेहतर रोगी देखभाल प्रबंधन के रूप में समग्र देखभाल सेवाओं को
की बेहतर क्षमता को बढ़ावा देना, बेहतर जीवन तथा स्वास्थ्य लाभ में योगदान देना। अब इसमें बात करेंगे रोग की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य, आहार, चिकित्सा, व्यक्तिगत चिकित्सा इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, मानवीयता माप, प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी के उपरोक्त तथा डॉक्टरी निदान में संबद्ध करना, प्रमुख पोषणहीनता और भावी हीनता के जोखिम का पता लगाने में उपरोक्त सभी क्रियाएं करना। इसके अंतर्गत आ रहा है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि चिकित्सा ही रोगी के चिकित्सीय आवश्यकताएं जिसमें कि पोषण से संबंधित को पूरा करने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। डॉक्टर आहार के बारे में बताता है और चिकित्सीय रिकॉर्ड के आहार आदेश लिखता है। वह पोषण देखभाल जैसे व्यापक पोषक मूल्यांकन, आहार लेने का आकलन, आहार सलाह संबंधी आदेश भी लिखता है। इनको लागू करने के लिए डॉक्टर आहार विशेषज्ञ डॉक्टरी पोषण चिकित्सक पर निर्भर रहता है। आज डॉक्टरी पोषण का चलन इस प्रकार हो गया है कि वह चिकित्सीय उपचार के मुख्य धारा से तेजी से जुड़ता जा रहा है। आहार विशेषज्ञ के मूलभूत उत्तरदायित्व है कि रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने, पोषण आवश्यकताएं, विभिन्न बीमारियों अवस्थाओं में पोषण आवश्यकताओं में परिवर्तन करने का विश्लेषण करें, सुनिश्चित करें कि रोगी को उचित आहार, पर्याप्त पोषण देखभाल मिल सके। साथ ही पोषण देखभाल योजना विकसित करना, अस्पतालों में भर्ती व बाह्य रोगों के जैसे ओपीडी में रोगियों की उचित हिदायत देकर उसे लागू करने के लिए उसका दायित्व आ जाता है। व्यक्ति के अच्छे पोषण को बनाए रखने के लिए सामान्य और डॉक्टरी दोनों प्रकार के आहारों की योजना बनानी चाहिए। यह डॉक्टरी पोषण चिकित्सा आहार विशेषज्ञ के द्वारा भोजन के प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के भोजन के ग्रहण करने की आवृत्ति, बीमारी का निदान और डॉक्टर द्वारा दिया गया नुस्खा, स्वास्थ्य स्थिति, भौतिक दशा, इसमें से खाने वाले भोजन को खाने, चबाने, निगलने और पचाने, अवशोषण करने में क्षमता भी सम्मिलित होती है। भूख का एहसास, शारीरिक गतिविधियां और जीवन शैली, आहारीय दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं, सांस्कृतिक और बाह्य जातीय प्रथाएं, धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर किया जाता है। और डॉक्टरी पोषण विशेषज्ञों और आहारी विशेषताओं का उपयोग के लिए जाने वाले कुछ मूलभूत शब्दों की जानकारी प्राप्त करें। आहार के प्रकार, पोषण देखरेख संबंधी किसी योजना में सभी पोषकों को सूचित मात्रा में लेने के लिए आयु, जेंडर, शारीरिक अवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना सम्मिलित होता है। एक मानव का नियमित आहार वह होता है जो सभी प्रकार के भोजनों को सम्मिलित करता है और स्वास्थ्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संशोधित आहार वे होते हैं जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित अधिक हो सकते हैं: क्रमबद्धता और बनावट, जैसे कि तरल व नरम आहार, ऊर्जा कैलोरी अंतर्ग्रहण में कमी या वृद्धि करना, एक या अधिक पोषक तत्वों की कम या अधिक मात्रा में शामिल करना, उदाहरण के लिए शल्य चिकित्सा सर्जरी के अधिक प्रोटीन देना, गुर्दा किडनी खराब होने जाने पर कम प्रोटीन लेना, अधिक या कम रेशा फाइबर, कम वसा लेना, सोडियम लेने पर रोक, तरल भोजन पर रोक, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों पर रोक जिसमें कि अपोषीय आहार अवयवों की मात्रा अधिक हो सकती है, उदाहरण के लिए गुर्दे व पथरी पर होने वाले एलर्जी की स्थिति में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों की सम्मिलित करना या हटा देना, भोजन की संख्या परिवर्तित करना और भोजन करते समय अंतराल अथवा भोजन की मात्रा में संशोधित करना। जब भोजन देने के मार्ग बदलता है तो ऐसे रोगियों के लिए विशेष योजना बनाई जाती है। तरलता में परिवर्तन, परिस्थितियों के अनुसार रोगियों को तरल, नरम व नियमित ठोस आहार पदार्थ की सलाह दी जाती है। तरल आहार कमरे में ताप व सामान्यतः द्रव्य अवस्था में रखें। लाभ यह है कि यह जठरांत क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा हो तो पोषक भली भांति अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार के आहार देने की सलाह उन व्यक्तियों को दी जाती है जो सामान्य रूप से चबा व निगल नहीं सकते। इस प्रकार के आहारों का उदाहरण है नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक इत्यादि। परंतु इसकी सीमा यह है कि व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को इससे पूर्ण रूप से पूरा करना आसान नहीं है। नरम आहार नरम परंतु ठोस पदार्थों के उपलब्ध कराता है।
जो हल्के पकाए जाते हैं, इसमें अधिक रेशेदार गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। ये आहारों को चबाना और पचाना आसान होता है। नरम आहार में सम्मिलित भोजन का उदाहरण है खिचड़ी, दलिया इत्यादि। दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ को उपापचय, पेट में फूल आना, उपकाई आना, ऐंठन आना से जठरांत्र समस्याओं का खतरा कम से कम हो सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं तैयार मृदु आहार। इस संदर्भ में इस बड़ी उम्र के सामान्य प्रौढ़ों के लिए कुछ संशोधन कर सकते हैं। तैयार मृदु आहार कहा जा सकता है। इसमें वयोवृद्ध के लिए नरम कुचला हुआ शोरबा युक्त भोजन होता है जिसमें चबाने में आसानी होती है। दूसरी ओर मृदु आहार उपचार के अनुसार एक आहारी संशोधन होता है, पूर्णतः नरम होता है। यह केवल साधारण व आसानी से पचे जाने वाले भोजन होता है। इसमें कठोर रेशे, उच्च वसा और मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। भोजन देने के तरीके। रोगों को भोजन देने का सबसे अधिक सही तरीका मुंह से भोजन खिलाना है, परंतु ऐसे रोगी हो सकते हैं जिसमें चबाना निगलना संभव न हो। अर्थात यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए, आहार नली में कोई समस्या हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दो विकल्प है: नली द्वारा भोजन ग्रहण करना अथवा अंतःशिरा में भोजन देना। नाली द्वारा भोजन की खिलाने में पोषणों की दृष्टि से संपूर्ण भोजन पोषण नली के द्वारा दिया जा सकता है। यह तरीका अंतःशिरा भरण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। यह जठरांत्र क्षेत्र में कार्य करता है और व्यक्ति के कुछ दिया जा सकता है अधिक जैसा पच लेता है, अवशोषित कर लेता है। अंतःशिरा संभरण का अर्थ है कि रोगी को पोषण विशेष विलियों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। चिकित्सकीय रोगों की रोकथाम। आहार और अच्छा पोषण, साथ ही स्वास्थ्य की जीवन शैली जैसे कि व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे अतिरिक्त चिरकालीय रोगों के लिए नियंत्रण रखने के लिए उसके प्रारंभ होने की अवस्था में विलंब कर सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ आज हम उपयोग में लेते हैं उसमें बहुत से अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसमें अधिक वसा, शक्कर होती है। अक्सर अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों को निर्मित होते हैं। इस कारण से उसमें रेशेदार ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अवयव कम होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए इसे उचित विकल्प ढूंढने में मदद की जरूरत होती है। क्या पिछले दशक में शहरी भारतीयों में आहारों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को पहचाना सकते हैं? देखा जा सकता है कि वसा, परिष्कृत शक्कर का उपयोग बढ़ गया है। रेशेदार भोजन के अतिरिक्त कई विटामिन और खनिजों के लिया जाना भी कम हो गया है। मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग बढ़ गया है। इन आहार संबंधी परिवर्तनों का क्या परिणाम है? प्रमुख रूप से परिवर्तन चिरकालीय रोगों और जैसे कि मोटापा, कोलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव की बढ़ती संख्या में संबंधित। उदाहरण के लिए शक्कर और वसा के बढ़ते उपयोग से, रेशों को कम उपयोग से शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के कारण मोटापा, मधुमेह रोग पनप रहे हैं। और ये पाया जाता है कि अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों को, अधिक सोडियम व अंश वाले संसाधित खाद्य पदार्थों, पोटेशियम में परिपूर्ण फली सब्जियां, अनाजों और दालों को कम उपयोग, संभवतः कम कैल्शियम अंतःग्रहण, कम शारीरिक गतिविधियों और तनाव उक्त रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है जाते हैं। नैदानिक पोषणों में विशेषज्ञ इस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए समाज विभिन्न समूहों जैसे कि विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालय इत्यादि को उचित प्रकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैज्ञानिकों को आहार रोगों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।